शांति। गुड मॉर्निंग मित्रों। आज की मनोरंजक कहानी है 200 रुपये की रसीद। पोपट काका सरकारी ऑफिस से रिटायर्ड हो चुके थे। रिटायर्ड होकर भी अच्छे खासे 2 साल हो गए थे। पोपट काका को न फिल्म टीवी देखने में रुचि, न अखबार किताब में पढ़ने में इंटरेस्ट। इसलिए रिटायरमेंट के बाद पोपट लाल टाइम पास कैसे करता है, ये एक बड़ा पेचीदा सवाल उनके दोस्त के सामने खड़ा हुआ था। एक दिन उनके एक दोस्त ने उनसे प्रश्न किया कि अबे पोपट, तुझे न कोई शौक, न पढ़ने की आदत, न फिल्म टीवी में रुचि, न ही ध्यान अध्यात्म में इंटरेस्ट। रिटायरमेंट के बाद आखिर टाइम पास कैसे करता रे तू? पोपट लाल को अपने दोस्त के चिट्ठेपन और खोद खोद कर गहराई में जाकर बेमतलब पूछताछ करने की आदत अच्छे से पता थी। इसके दिमाग का कीड़ा शंका का समाधान होने तक शांत नहीं होगा और तब तक ये अपने को चैन से जीने नहीं देगा। यह भी उनको पता था। बताता हूँ, कल की ही बात है। पोपट लाल ने शंका निवारण करना आरंभ किया। मैं और श्रीमती जी गए थे बाजार में। अशरफी लाल ज्वेलर्स के शोरूम पर। अंदर जाकर केवल 5 ही मिनट में बाहर आ गए। बाहर आकर देखते हैं तो क्या हुआ, दुकान के सामने पार्क की हुई कार के पास ट्रैफिक पुलिस का हवलदार खड़ा हुआ था। हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए। हम दोनों थोड़ा घबरा गए। उसके पास जाकर विनती करने लगे, भैया मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही शोरूम में गए थे, छोड़ दो ना भाई इस बार। तो हवलदार अकड़ कर कहने लगा, सभी लोग हर बार ऐसे ही बोलते हैं, खुद की गलती मानता ही नहीं है कोई। एक बार 1000 रुपये की रसीद कटेगी, तभी अगली बार गलती नहीं होगी। हमने हवलदार से विनती की कि ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 1000 रुपये भी तो बहुत ज्यादा होते हैं। हम तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हमारे सफेद बालों की ओर तो देख लो। हवलदार ने थोड़ा सहज होकर के कहा, लाखों की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पर खरीदारी कर रहे हो, कानून तोड़ते हो, फिर भी 1000 रुपये आपको ज्यादा लग रहे हैं। चलिए, बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ 200 रुपये लेकर छोड़ देता हूँ। उन 200 रुपयों की रसीद मिलेगी? मैंने मासूमियत से पूछ लिया। पोपट काका बता रहे थे। तभी हवलदार मेरे ऊपर भिनक गया। ओ काका जी, रसीद चाहिए तो 1000 की ही बनेगी, 200 की कोई रसीद बसीद नहीं मिलेगी। हमने थोड़ा जोश में कहा, ऐसे कैसे?
पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? नियम कायदे से होना चाहिए ना, कि नहीं? सब कुछ सीधे सीधे बोलो ना कि तुमको रिश्वत चाहिए। मेरे यह बोलते ही वो और भड़क गया और मेरी बात पकड़ ली और बैठ गया। अच्छा, ये बात है, नियम कायदे से चाहते हो सब कुछ, फिर तो हो जाए। मैं सोच रहा था बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सबूरी से काम लेते हैं, तो आप उल्टे मुझे ही कायदे और अकड़ सिखाने चल पड़े हो। चलिए अब तो सारे नियम कायदे बताता हूँ। हवलदार ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया। अब वह हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया। एक मिरर टूटा हुआ है, पीछे वाली नंबर प्लेट सही नहीं है, प्लस अपडेट नहीं है। करते करते मामला 3-4 हजार तक पहुंच गया। वह तो काफी बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर मैंने पत्नी से कहा, जरा तुम बोल कर देखो, शायद तुम्हारी बात मान जाए। वह हवलदार से कहने लगी, बेटा ऐसे गुस्सा मत हो, इनकी बात का बुरा मत मानो, छोड़ भी दो, इनकी ओर तुम ध्यान मत दो। ए लो 200 रुपये पकड़ो। लेकिन वह हवलदार कुछ सुनने को ही राजी नहीं था। मुझे नहीं चाहिए आपके 200 रुपये, अब तो रसीद ही कटेगी। अगले 8-10 मिनट यही चलता रहा। वह उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो दिलचता हवलदार रसीद फाड़े बिना मानने को तैयार ही नहीं था। पोपट काका बताते जा रहे थे, अरे बाप रे, 200 रुपया बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई, फिर क्या किया आप लोगों ने? दोस्त ने सवाल किया। पोपट काका ने कहा, कुछ नहीं, तभी हमारी बस आ गई, उसमें सवार होकर घर लौट आए। ये फिर गाड़ी, वो चालान और रसीद का क्या हुआ? और वो हवलदार? दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पोपट काका ने मुस्कुराते हुए कहा, वो गाड़ी वाला जाने और हवलदार जाने, हमें क्या? गाड़ी हमारी तो थी ही नहीं, हम तो बस से गए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। हम बस में चढ़े तब उस हवलदार का चेहरा देखने लायक, जैसे इस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक हो गया है ना, बिल्कुल वैसा है। पोपट काका निर्विकार रूप से बोले और टाइम पास के लिए नया कस्टमर खोजने निकल पड़े। सदा मुस्कुराते रहे। कहानी से यह आज की छुट्टी के दिन सिर्फ थोड़े से मनोरंजन के लिए भेजी जा रही है। हमें पोपट काका से प्रेरणा लेकर उनकी तरह टाइम पास नहीं करना है। जीवन में मिले हुए सांसों को पुण्य कार्यों में व परमात्मा की याद में सफल करना है, तभी यह जीवन धन्य होगा। अच्छा, ओम शांति।